हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट टू डू आफ्टर बी फार्मेसी। तो ये व्हाट टू डू आफ्टर बी फार्मेसी जो है, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मुझे मेरे हर वीडियो पे। यानी पीपल को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए बी फार्मेसी के बाद। जैसे हमारा बी फार्मेसी कंप्लीट हो जाता है तो हमारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि बी फार्मेसी के बाद क्या करें। तो उसी चीज़ के बारे में, यानी बी फार्मेसी के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, इसी चीज़ के बारे में, ऑल्सो मैं बी फार्मेसी के बाद क्या कर रही हूँ, इस चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जैसे ही हम बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट कर देते हैं, यानी ग्रेजुएट हो जाते हैं बैचलर्स ऑफ फार्मेसी में, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें से दो मेजर ऑप्शन के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो दो मेजर ऑप्शन हैं उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है कि हम हायर स्टडीज़ परसिव कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है कि हम जॉब कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में अब हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। हायर स्टडीज़, अब हायर स्टडीज़ में बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद। तो जैसे आपका बैचलर्स ऑफ फार्मेसी हो जाता है तो आप मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, यानी मास्टर्स ऑफ फार्माकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स, मास्टर्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। ऑल्सो ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये डिसीजन आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट के चॉइस के हिसाब से लेना होता है। यानी जिस भी सब्जेक्ट में आपको बहुत इंटरेस्ट है उसमें आप मास्टर्स परसिव कर सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपने बैचलर्स के टाइम पे पढ़े हैं उनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो आप स्पेशलाइजेशन के लिए यानी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी ये 2 इयर्स का कोर्स होता है, यानी 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। जैसे बी फार्मेसी होता है आपका उसी तरह से। इसके बाद मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। यानी जिन भी स्टूडेंट्स को मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो एमबीए के लिए भी जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। अब यहाँ पे एमबीए इन फार्मा भी अवेलेबल होता है या फिर एमबीए इन मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्हें 2 इयर्स का एमबीए ना ही 2 इयर्स का मास्टर्स ऑफ फार्मेसी कोर्स करना है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ डिप्लोमा के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्माकोविजिलेंस या फिर मेडिकल कोडिंग हो गया या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवेलेबल करके दिया जाता है। अब ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है वो मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ही देते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स का कोर्स तो नहीं होता है, जबकि 3 मंथ का कोर्स हो सकता है या फिर 6 मंथ का या फिर बहुत रेयरली ऐसे 1 ईयर का कोर्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और इसकी फ़ी भी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करती है। इसके बाद अगर अब हम बात करें कि अगर आपका बैकग्राउंड यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप एमएस यानी मास्टर्स इन साइंस जो अब्रॉड में परसिव किया जा सकता है तो आप वो भी परसिव कर सकते हैं। यानी मास्टर्स ऑफ साइंस अगर आपको अब्रॉड में परसिव करना है, ऑल्सो मास्टर्स में आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे यानी अब्रॉड में हायर स्टडीज़ भी परसिव कर सकते हैं आपका बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद। अब ये जितने भी स्टडीज़ है यानी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी बोल लो, एमएस बोल लो या फिर एमबीए बोल लो, तो सभी के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। यानी सभी के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, सभी का एडमिशन प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होगा एडमिशन के लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी परसिव करने के बाद आपके पास 2 टाइप के मेजर जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो आप जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या तो आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में।
अब अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है तो बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है फॉर फार्मासिस्ट स्पेसिफिकली, यानी गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको वो एग्ज़ाम देनी होगी एंड इंटरव्यू क्रैक करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका प्लेसमेंट होगा गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे रेलवे फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम बोल लो। अब बहुत सारी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है फार्मासिस्ट की। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशंस पे अच्छे से ध्यान रखना होगा अगर आप स्पेसिफिकली गवर्नमेंट फील्ड में वर्क करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं या फिर जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं तो उनको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके कि किस सेक्टर में कब जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है, तो और आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकें। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अब प्राइवेट सेक्टर में सबसे फेमस सेक्टर है जो सभी को पता है कि हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट परसिव कर सकते हैं। यानी जैसे ही आपका बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है, यानी आप एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट बन जाते हो। तो इसीलिए आप हॉस्पिटल में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना इंडिविजुअल मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। देन अगर अब हम कंपनीज़ की बात करें तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है। ये जितने भी कंपनीज़ होती है उनमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक वीडियो में सब डिपार्टमेंट के बारे में इन डिटेल बताना, तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। लाइक अगर आपको मार्केटिंग में वर्क करना है तो मार्केटिंग वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी डिपार्टमेंट होता है। देन अगर आप फार्माकोविजिलेंस में वर्क करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट होता है। क्लिनिकल रिसर्च का, क्लिनिकल ट्रायल्स का, देन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का, जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके अगर आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अवेलेबल हो जाती है। तो इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हम डिसाइड कैसे करें कि हमें मास्टर्स ऑफ फार्मेसी परसिव करना है या फिर कोई भी मास्टर्स बोल लो या फिर एमबीए बोल लो, एमएस बोल लो, डिप्लोमा, ये सब चीज़ें परसिव करनी है या डायरेक्टली जॉब के लिए जाना है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या परसिव करना चाहिए तो वो आपके चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी जिस भी जॉब के लिए आप एम कर रहे हो, क्या उस जॉब के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपका बैचलर्स ये सफिशिएंट होगा, या फिर आपको उस जॉब में बहुत हाई पोजीशन तक जाना है तो क्या आपको हायर एजुकेशन वहाँ पे काम आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये क्राइटेरिया रख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको क्या परसिव करना चाहिए फॉर योर जॉब। यानी आपके जॉब के प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ऑल्सो जॉब के अलावा यहाँ पे बहुत सारे और फैक्टर्स भी है, वो डेफिनेटली मैटर कर सकते हैं। जैसे फ़ीस भी पकड़ लो, तो आप डेफिनेटली सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको क्या करना है, जॉब करना है या हायर स्टडीज़ परसिव करना है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। तो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सबसे फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो था एंड दैट वीडियो इज़ परफॉर्मिंग प्रिटी वेल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने अपनी जर्नी शेयर की है बी फार्मेसी की, और उसमें मैंने इन डिटेल डिस्कशन किया है कि मेरा बी फार्मेसी का ग्रेजुएशन ईयर कैसा था और मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी उसमें। इसके बाद इस वीडियो में अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने उस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एज आई एम अ जीपैट क्वालिफाइड, सो आई डिसाइडेड टू परसिव मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं 3 चेकलिस्ट पॉइंट्स जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए। अब यहाँ पे जो चेकलिस्ट आप बनाएंगे वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, यानी आप ये चेकलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको मास्टर्स परसिव करना है तो कंपलसरी आपको जीपैट देनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं देनी चाहिए यानी कंपलसरी जीपैट देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आप मास्टर्स परसिव नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप मास्टर्स परसिव कर सकते हैं,
बट अगर आप जीपैट देते हैं तभी आप मास्टर परसिव कर सकते हैं, यानी अगर आपने जीपैट नहीं दी है तो आप मास्टर्स नहीं परसिव कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर्स करना है तो कंपलसरी वे में जीपैट के लिए एटलीस्ट अप्लाई करना होगा और आपके पास जीपैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, भले ही वो क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो। तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफ़िल हो रहा था। इसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जो सभी मिडिल क्लास स्टूडेंट फेस करते हैं, कि फ़ीस से रिलेटेड, यानी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए बैचलर्स से ज़्यादा फ़ीस होती है। तो एज आई वॉज अ क्वालिफाइड स्टूडेंट, तो इसीलिए फ़ी वॉज नॉट एन इशू। इसके बाद लुकिंग एट द जॉब अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन आपके पास है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाते हैं आपके लिए। ऑल्सो आपके पास एक इन डिटेल यानी इन डेप्थ नॉलेज आ जाता है आपके सब्जेक्ट का, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है किसी भी सेक्टर में परफॉर्म करने के लिए, और वहाँ पे वो डेफिनेटली आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर भी बना सकता है। तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू परस्यू मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। तो करंटली आई एम परस्यूइंग मास्टर ऑफ फार्मेसी एट JSPM। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी मैं स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में परस्यू कर रही हूँ। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए बहुत सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, और मास्टर्स आपको किस सब्जेक्ट में करना है ये आपको आपके चॉइस के हिसाब से, यानी आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट रहे वो सब्जेक्ट पढ़ने में और आपको वो सब्जेक्ट ईजी जाए। तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू परस्यू मास्टर्स ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट। तो जैसे हमें पता है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी ये एक फुल टाइम डिग्री कोर्स होता है, उसी तरह से मास्टर्स ऑफ फार्मेसी भी एक फुल टाइम डिग्री कोर्स होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको 2 इयर्स का मास्टर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करना होगा, और उसी के बाद आप एक पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए। यानी कंपलसरी वे में आपको 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करना है, एंड इसके बाद आप डिक्लेयर कर दिए जाते हैं एज अ मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस परसिव कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी में भी अटेंडेंस कंपलसरी है, तो वैसे मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में भी अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तो ये पार्ट टाइम कोर्स नहीं होता, एक फुल टाइम कोर्स होता है, यानी आपको फुल टाइम जैसे बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के टाइम पे आप करते हैं स्टडीज़, वैसे ही मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के टाइम पे भी करनी होती है, और सेम वे में थियरी, प्रैक्टिकल, लेक्चर्स सब अटेंड करने होते हैं। और मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में आपको रिसर्च भी करनी होती है। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि आपको कुछ इंसाइट्स दे पाऊँ मेरे मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के जर्नी के बारे में, जो हेल्प करे उन स्टूडेंट्स को जो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी परसिव करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहूँगी जो मैं बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के टाइम पे सीखी हूँ, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करे आपके बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के जर्नी के टाइम पे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। और अगर आपके कुछ और डाउट्स है या फिर आपको कोई पार्ट बहुत अच्छा लगा है इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।